आप ये एक रूम देख सकते हो। यहाँ पे मटके में और कोठिया में हर जगह पे देसी घी अंदर रखा हुआ था, लेकिन इतना सारा घी रखने के बाद भी नीचे कहीं भी कोई जगह एनिमल्स, फ्लाई या कुछ भी यहाँ पे दिखता नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ कोई भी फ्लाई या एनिमल्स या कुछ भी वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस यही चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पब्लिक आती रहती है। तो आज हम जा रहे हैं रडू, जो मेरे घर से यहाँ से होता है 62 किलोमीटर। लेकिन अगर आप गीता मंदिर बस स्टैंड से आ रहे हो तो वहाँ से आपको ये 44 किलोमीटर जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई देरी के आज का ये वीडियो। बस जस्ट अभी उठा हूँ, बस अभी नहा लेता हूँ और अभी निकलता हूँ। ठीक है, और अभी आप देख सकते हो मैं जुंडाल से यहाँ से आ गया हूँ यहाँ पे तपन सर्कल। ये सामने आपने अभी देखा बर्गर किंग की वो शॉप थी। ठीक है, और ये मैं सिद्धिविनायक टेम्पल के ठीक पहले जो नदी आती है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। आप नेचर देख सकते हो, लाजवाब है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। इसके बाद में सिद्धिविनायक टेम्पल आ गया था जो अहमदाबाद बाजू है। ठीक है, इसका मैं फिर फुल वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़े ही आगे एक ढाबा था, वहाँ पे मैं रुका था, आप देख सकते हो। सोचा मैं थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने हाथीजन चौकड़ी से लेफ्ट मार के अहमदाबाद रोड से आगे नडियाद के लिए मैं गया था। नडियाद इसके लिए गया था कि शायद मुझे कुछ अच्छा वहाँ पे मिल जाए, लेकिन वहाँ पे एक संतरामपुर टेम्पल था, उसके अलावा कुछ खास नहीं था, इसलिए फिर मैं रडू के लिए निकल गया। माने खाने में ये रखा था पूरी ने सब। अगर आप ट्रैवल में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर आप रखते हो खाने का पड़ी का वो सब तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो साथ में रोटी भी है, लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं है। सुबह घर से मैं नाश्ता करके निकला था, इसना कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ तो जितना कवर कर लेते मैं कवर कर लिया है। इसके बाद अभी मैं जाने वाला हूँ बराबर बराबर। ठीक है, चलो। सोचो और क्या चाहिए, ऐसा बारिश का मौसम हो, साथ में चाय हो और साथ में पूरी हो, और क्या चाहिए। हमारे गुजरात में तो लोग आવું ભૂકે, આ બાપુને તો જલસા છે હો। ये बोर्ड आप देख सकते हो, गुजरात में लिखा है कामनाथ महादेव मंदिर चोखा घीना भंडार, 631 साल पुराना मंदिर, ये लिखा हुआ था इस बोर्ड में। अब मैं यहाँ पे रडू आ गया हूँ। रडू का आप देख सकते हो, यहाँ से सिर्फ अब 1 ही किलोमीटर है। ठीक है, और अभी मैं कामनाथ महादेव आप देख सकते हो, मैं आ गया हूँ यहाँ पे मंदिर में। और आप देख सकते हो ये कहाँ लेके आए हो भैया। भैया ये ऐसी जगह नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे संडे ही भीड़ नहीं रहती है, लेकिन श्रावण महीना हो गया, फिर अधिक महीना हो गया, और अधिक महीने में तो यहाँ पे 150 या 170 या उससे भी अधिक लग्जरी यहाँ पे आती रहती है। इतनी सारी पब्लिक यहाँ आती है, और पूरे इंडिया में से यहाँ पब्लिक आती है, भर भर के यहाँ टूरिस्ट आते हैं ये मंदिर को देखने के लिए। बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है। आप एक बार तो मेरे ख्याल से यहाँ आए दर्शन करने के लिए, काफ़ी अच्छा महसूस होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बस अभी मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिए, और आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी भीड़। और ये जो मंदिर आपको अभी अब दिख रहा है, अभी आपको बस यहीं पे शंकर भगवान विराजमान है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग बेलीपत्र और अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी आस्थाएं यहाँ पे वो प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर में बाबा भोलेनाथ का यहाँ पे चमत्कार है। और यहाँ पे 4 रूम है। देखो ये सब आप एक रूम देख सकते हो। यहाँ पे मटके में और कोठिया में
हर जगह में देसी घी अंदर रखा हुआ था, लेकिन इतना सारा घी रखने के बाद भी नीचे कहीं भी कोई जगह एनिमल्स, फ्लाई या कुछ भी यहाँ पे दिखता नहीं है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे चमत्कार है, और यही बात की मैंने तहकीकात करते हुए मैंने नीचे भी ये वीडियो ले लिया, और आप देख सकते हो यहाँ कोई भी फ्लाई या एनिमल्स या कुछ भी वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस यही चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पब्लिक आती रहती है। और ये आप मंदिर की जो हिस्ट्री है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं अभी आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। ठीक है, और ये जो भक्त थे उनका नाम था जयसिंह भाई हीराभाई पटेल, जिनके ऊपर महादेव जी प्रसन्न हुए थे, और उनकी जो 8वीं पीढ़ी है वो भी यहाँ पे चल रही है, और वो हमारे ट्रस्टी भी है। उनके मुख से हम लोग पूरे महादेव जी की हिस्ट्री है वो अब सुनने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है तो ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा। और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे एक हवन भी था आज, इसलिए आप पंडित जी को भी आप देख सकते हो, संत महात्मा भी यहाँ पे सब आए हुए हैं। ठीक है, मैंने भी इसका पूरा लाभ लिया है, और अब मैं भी अभी दर्शन करने जा ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी पावन हो चुका हूँ शंकर भगवान के दर्शन करते हुए। मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी एक बार इस मंदिर की मुलाकात लीजिए, विजिट करिए। आप भी अपनी ज़िंदगी को पावन कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओम नमः शिवाय। इस महादेव का इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। 700 साल पहले यह रूढ़ी नामक गौपालक रहती थी, उसके सिवाय कोई और बस्ती नहीं थी। धीरे धीरे हर एक ज्ञाति के लोग यहाँ आकर बसने लगे, और सभी ज्ञाति के लोगों ने मिलकर इस गांव का नाम रडू रखा। रूढ़ी रबारण के नाम पर से इस गांव का नाम रडू पड़ा हुआ है। यहाँ महादेव के पास में ही 5 नदियों का संगम है। जो नदी मुख्य रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार पहले के समय में उसको वैतरणी कहा जाता था, और आगे जाके उसको वैत्रवती बोलते थे, और आज उसका नाम वात्रक पड़ा हुआ है। और गरुड़ पुराण में उस नदी का भी उल्लेख किया गया है। उसका महत्व अनोखा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो वैतरणी पार करेगा उसको भगवान मिलेगा, ऐसा कहा गया है। जिन्होंने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। तो इस सभी ज्ञाति के लोग इस गांव में बसने लगे, और उस सभी ज्ञाति में पटेल ज्ञाति के लोग यहाँ रहते थे। उस पटेल ज्ञाति के लोग में एक जयसिंह भाई नामक पटेल थे। वो बचपन से बड़े शिव भक्त थे, लेकिन यहाँ कोई शिवालय नहीं था। यहाँ से नदी पार करके 7 किलोमीटर पैदल जाने के बाद पुनाद गांव है, वहाँ खेत में इस कामनाथ महादेव का मंदिर था, छोटा सा मंदिर था। तो जयसिंह भाई बचपन से नदी पार करके इस छोटे से महादेव में 7 किलोमीटर दूर पैदल करके जाते थे, और दर्शन करने के बाद गांव में वापस आकर अन्न और जल ग्रहण करते थे। ऐसा सालों तक उन्होंने ये नियम रखा। आगे जाके उन्होंने घोर प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक भोलेनाथ का दर्शन करके मैं वापस गांव में नहीं आऊँगा, तब तक मैं अनाज और पानी ग्रहण नहीं करूँगा। और इस रडू गांव की चारों ओर बीच बाजू में 5 नदियां हैं, और आगे 2 नदियां हैं। जब और 7 नदियों के बीच में इस रडू गांव है। जब 7 नदियों में बाढ़ आती है तो पूरा गांव पानी में रहता है। और चौमासा का दिन था, श्रावण में बारिश का दिन था, और नदी में बाढ़ आई, और जयसिंह भाई की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो अन्न जल
दर्शन करने के बाद ही लेते थे। और नदी की बाढ़ 10 दिन तक नदी में वापस नहीं गया पानी, तो 10 दिन तक जयशंकर भाई दर्शन करने के लिए जा नहीं सके। तो उन्होंने इतना उपवास किया, पानी तक भी उन्होंने नहीं पिया। तब जाके भोलेनाथ उनके ऊपर प्रसन्न हुए और स्वप्न में आकर बोले कि हे जयशंकर, तेरी उम्र हो गई है, अब तू यहाँ पैदल चलकर मत आना, लेकिन एक काम कर, यहाँ आकर मेरी जोत जलाकर तेरे गांव में ले जा। उस जोत में मैं समा जाता हूँ और इस जोत को लेकर तेरे गांव में ले जा और उसकी स्थापना करके उनकी सेवा पूजा करना। उस स्वप्न के बाद जयशंकर बाबा ने गांव लोगों को भी, गांव वाले भी सोच में पड़ गए कि भाई तुमको स्वप्न तो दिया है, लेकिन सामने किनारे वो जोत लेने के लिए कैसे जाएंगे? नदी में तो दोनों किनारों पर पानी पानी ही है। लेकिन जयसिंह भाई को अपनी शिव भक्ति पर और भगवान शिव जी के ऊपर अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, अगर मेरा स्वप्न सच्चा होगा, मेरी भक्ति सही होगी, तो कुछ ना कुछ रास्ता मेरा भगवान निकाल लेगा। तुम एक बार मेरे साथ नदी के किनारे पर चलो। तो गांव वाले सब भगवान और जयशंकर भाई भक्त के ऊपर यकीन करके बारिश में, पवन वावाझोड़ा में ढोल नगाड़ा लेके नदी के किनारे गया। तो ऐसा मेरे बड़ों के मुंह से सुना हुआ है कि उस समय नदी ने भी रास्ता दिया था और सारे गांव वाले और जयशंकर भगत सामने किनारे जाकर, पुनाज गांव में जाकर जोत पकड़ाकर लेकर इधर आए। भोलेनाथ ने एक शर्त भी की हुई थी, जैसे रावण के साथ शर्त की थी कि जब तू मेरी जोत लेके यहाँ से निकले तो पीछे मुड़ के मत देखना। जिस जगह पर पीछे मुड़ के देखो वहीं पर मेरी स्थापना कर देने की। वहां से जोत लेकर इसी स्थल पर आए तो जयशंकर भाई को शंका हुई कि मेरे पीछे भोलेनाथ आते हैं कि नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इसी स्थल पर जोत की स्थापना हुई। उसी वक्त छोटा देवल बनाया हुआ था, लेकिन आगे जाके 1443 में इस गांव के 3 पटेलों ने 900 चांदी के सिक्के खर्च करके उस मंदिर का निर्माण किया और 15 चांदी के सिक्के, जो सब लोगों की वंशावली बारोट लिखते हैं, उसको 15 चांदी के सिक्के देकर उसमें एंट्री पड़वाई थी। आज भी वो एंट्री मौजूद है। आज संवत 2080 चल रही है, उस हिसाब से 635 साल इस मंदिर को बनाए हुआ है। लेकिन जोत उसके पहले की आई हुई है। जोत आई तब छोटा देवल था। तो और जयशंकर भाई की आज यहाँ 8वीं पीढ़ी चल रही है। एक पीढ़ी का आयुष्य 80 साल गिनोगे तो भी लगभग 700 साल कहे जाते हैं। ज्योति स्वरूप महादेव जी आए थे, तो इस जोत को जलती रखने के लिए इस पूरे गांव वालों ने, उस वक्त बस्ती बहुत कम थी, एक नियम बनाया हुआ था कि जिसके घर गाय और भैंस का जो बछड़ा आवे और पहले 5 दिनों का दूध का घी बनाकर उस दीपक में देने का। फिर भी बस्ती बहुत कम होने के कारण घी की कमी पड़ने लगी। तो मैंने बड़ों से बात सुनी हुई है कि उस वक्त पर कोई साधु आया और गांव में घी के लिए घूमने लगा। तो एक बुरी औरत ने टोना मारा कि भाई स्वयं भोलेनाथ आए हैं, तो तेरे को घी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। तब भोलेनाथ भी चमत्कारिक थे। उसी दिन भोलेनाथ ने चमत्कार बताया और संध्या काल एक बैलगाड़ी में एक अजानी व्यक्ति आई और इस जो मिट्टी के मटका भरा हुआ है, वो ऐसा एक मटका घी का भर कर लेकर आया और बोला कि आज से तुमको घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी घी खत्म नहीं होगा, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तभी से इस घी का भंडारा दीपक में जलता जलता जो घी बचा ऐसे उस मटके में डालते हैं। ऐसा लगभग 1995 तक 300 मटके भर गए थे। तब तक भोलेनाथ ने कोई आज्ञा नहीं दी थी कि इस घी का उपयोग क्या करना। लेकिन 300 मटके भर जाने के बाद गांव लोग और संतों ने सोचा कि इस घी का कोई सदुपयोग हो तो प्रभु से आज्ञा ले लेंगे। प्रभु से आज्ञा ली तो प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी, श्रावण मास और अधिक मास पर्यंत 1 महीना पूरा अखंड यज्ञ करने का। ऐसा 26 साल से यज्ञ चल रहा था और एक रूम बना हुआ था, आज 4 रूम बना हुआ है। तो इसी साल
फिर से 1300 मटके भरे रहे, इतना युद्ध हो गया। आज तक 51,000 मण घी दीपक में युद्ध हुआ और 15,000 मण घी का उपयोग यज्ञ में हो चुका। फिर भी 4 रूम भरे हुए, 1300 मटके भरे हुए थे, अब घी कहाँ रखना, वो प्रश्न आकर बन गया। तो इसी साल फिर संतों ने और गांव वालों ने मिलकर प्रभु से फिर से आज्ञा ली। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन से अखंड यज्ञ करने की भोलेनाथ ने रजामंदी दे दी। तो आज पूरे साल से हर रोज 70 से 80 किलो घी का उपयोग यज्ञ में होता है। फिर भी घी की कमी पड़ती नहीं है। वो 4 रूम भरे ही भरे रहते हैं। 70 किलो घी का उपयोग यज्ञ में होता है और 80 किलो की आवक होती है। फिर भी 10 किलो बढ़त रहती है। लेकिन भोलेनाथ का एक इस युग में ऐसा चमत्कार है कि हाँ, अब अपने घर का घी नहीं आता है, बाजार में जो मिलता है सभी ब्रांड का घी मिलता है, वही घी आता है। दीपक में डालने के बाद मटके में आता है तो शुद्ध हो जाता है। 4 रूम में किसी भी प्रकार की दुर्गंध और किसी भी प्रकार का जीव जंतु तुमको आज भी देखने को नहीं मिलेगा। यही परम सत्य है। इस युग में इस भोले का ये चमत्कार है। यहाँ रविशंकर महाराज जो स्वतंत्र सेनानी हो गए, उनकी भी जन्मस्थली है, उनका यह मौसाल है और उसकी यादगिरी में यह अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है। निःशुल्क भोजन व्यवस्था, नाश्ता की और चाय की व्यवस्था लोगों की दान से चलती है और सब लोग आनंद मंगल करते हैं।